जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो वृक्षालेत सकल भूतलमल कलंका। मंगिरों पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का मंगल दिन है। द्रव्य से तो मुक्त ही है जीवन आदि अनंत। परिणति में राग देश कषाय है, उससे पूरी तरह से मुक्त हो गए। उन्हीं का नाम हरंत भगवान है और सिद्ध भगवान है। राग देश का, कषाय का, क्रोध मान माया लोभ का, मिथ्यात्व का दुख है जीव को। पर पहले गुण स्थान में सुख मानता है जीव, बस इतना अज्ञान अंधकार है। और यह अन्यमति में किसी देव द्वारा होता नहीं अंधकार। एकमात्र जिनेन्द्र भगवान का भरोसा है, उनके मोक्ष हुआ है, सारे दुख खत्म हो गए। पर्याय में आकुलता रही नहीं, पाप की नहीं रही, पुण्य की भी नहीं रही। उनको अरहंत भगवान कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि मेरे भी आकुलता है, अभी मुनिराज बन गए हैं तो भी संजलन कषाय। संजलन का मतलब ही जो जलाती है, तो भावलिंगी संत की भी परिणति में कषाय चल रही है। इसलिए चौथे पांचवें गुण स्थान वाले से उम्मीद करो कि कषाय होना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कषाय बिल्कुल नहीं होती, वो अनंत सिद्ध होते हैं। याद रहेगा इतना? हाँ, रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा याद। दाता मोक्ष के निमिनाथ भगवान के लिए अब राजा हो, तीन लोक के नाथ राजा हो और मोक्ष देने को तैयार हो, तो ये कह खाली मेरे तो सम्यक दर्शन हो जाए बस। भाई सम्यक दर्शन में तो खाली अभी श्रद्धा हुई है जीव को कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, इतना ही हुआ है। रागदेश है पर्याय में, लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत अलग का अलग ही विराजमान है। ऐसा जीव को विश्वास बैठ जाए तो सम्यक दृष्टि नाम पाता है। आत्मा का ज्ञान होने सिवाय जीव के सुख का कोई रास्ता नहीं है। आत्मा सुख की खान है। अभी भजन बोले थे, आत्मा है आनंद की खान। ऐसी प्रतीति होने पर अनुभूति पूर्वक उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर अपन तो आए भगवान के पास कि मेरे तो मोक्ष ही चाहिए, उसी जीव को सम्यक दर्शन भी होता है। नहीं तो मोक्ष की भावना ही नहीं, उसको कहां से सम्यक दर्शन होगा? भगवान को जाना नहीं कि दाता मोक्ष के हैं। और मोक्ष मतलब खाली ऊपर जाने का नाम नहीं है। अपनी परिणति में से सारे कषाय, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, सुजलन, सब कषाय खत्म हो जाए। पर्याय है, यह जलन है। तो भगवान ऐसे है कि मोक्ष के दाता हैं, इसलिए कम की डिमांड नहीं करना। चिरंतन क्या डिमांड है?
मोक्ष का मतलब ऊपर जाना नहीं है, अपनी परिणति में से राग द्वेष मोह खत्म हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। अपनी परिणति की शुद्धता का नाम मोक्ष है। आत्मा तो मुक्त ही है अनादि अनंत। अब देखो गाथा पढ़ते हैं। तीन भुवन के स्वामी आप हो, तीन लोक के नाथ हो, इसलिए आप ही समर्थ हो तो मेरा दुख मेटो अंतर्यामी। हे अंतर्यामी परमात्मा मेरा दुख मेटो। भावलिंगी संत कह रहे हैं, जंगलवासी जो प्रचुर आत्मा में लीन हो रहे हैं उनको भी दुख है पर्याय में। नहीं है? अरे सारा जगत जहाँ मुनिराज आ जाए वहाँ आनंद हो जाता है, वो सब बात ठीक है, लेकिन मुनिराज की तो सुनो। उनका कहना यह है कि मेरे सुख की धारा तो चौथे गुणस्थान से शुरू हो गई थी, बढ़ने भी लग गई, अभी प्रचुर भी चल रही है, पर अनंत नहीं है। मेरे को अनंत सुख चाहिए अब, क्योंकि आप सभी के भगवान मिल गए और मेरे को अनंत सुख से कम की डिमांड कैसे करूं मैं। जिससे राजा प्रसन्न हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को, तो क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे, हैं? क्या मांगेंगे? अरे पूरा नहीं, आपका राज्य दो। उसको कहते हैं कि आप देने वाले हो ना, तो जो आप राजा हो वैसा राजा मेरे को बनना है। वो कहेगा ये कैसा आया जी हो याद तब गजब। ऐसे ही है तीन लोक के नाथ अनंत भगवान, ऐसे ही है। जिन मंदिर में प्रवेश करना तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक और इसी भावना से कि मेरी पर्याय में मोक्ष हो, द्रव्य मुक्त हूं, ये एक अलग बात हो। तो निगोद का जीव भी मुक्त है। द्रव्य दृष्टि होने पर तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब तो मालूम पड़ता है कि मेरी परिणति में बहुत दुख है। मिथ्या दृष्टि को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि वो दुखी है। अच्छा खाते हैं पीते हैं, जोरदार बढ़िया चल रहा है, दुखी है क्या चेतना है? चेतना दुखी है, डरती क्यों है? मार्ग मिलेगा, मार्ग समझ गया, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। माना उसने, जिन्हें भगवान की बात मानी कि आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों की खान है, यही अनादि अनंत है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं सुख की खान हूँ। ऐसा पहले श्रद्धा में अपनी आत्मा पे भरोसा लाया जीव। ये तो जिनराज का क्या नहीं, उनको तो आत्मा ही बताना है जगत में, क्योंकि सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव है, देह में जो विराजमान है। देह तो अनित्य है, छूट जाएगा। आत्मा नित्य है, निगोद में भी यही रहा, अभी भी यही है, सिद्ध में भी यही रहेगा। तीनों काल एक रूप रहे उसको आत्मा कहते हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मुझार, निश्चय भेद कुछ भी नहीं। इसलिए कैसे भी मानो अपने को आनंद घन ज्ञान का पुंज कोतूहल करो। जिनेन्द्र देव कह रहे हैं उसमें शंका मत लाओ, शंका तोड़ो सब। इसी के लिए जिनवाणी है, शंका तोड़ाने के लिए। ऐसी प्रतीति आने पर फिर जीव के पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का रस चालू हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान के पास आए, उनकी वाणी सुनी और आत्मा सुनी और आत्मा का भान जीव को नहीं हो। भान अभी उपादान अलग बात है। तो अनंतवाद द्रव्यलिंगी बना जीव, सब बाहर की क्रिया करते रहो देह की। देह मूल में नहीं है जीव, देह की क्रिया कर सकता भी नहीं है, ये मानता ही नहीं है जीव, सुनता ही नहीं है, कि बोलता ही नहीं है जीव, कभी सुनी नहीं ये बात। भजन बोले कि नहीं अभी है? बोले थे बिजू। ये भाषा वर्ण का काम है। ऐसी 5 मनोवर्णा, भाषा वर्णा, तेजस वर्णा
आहार वर्णा और कारण वर्णा, ये सब भिन्न है। भले 8 कर्म बंधे हों, पाप पुण्य चल रहे हों, लेकिन ये बंधे ही नहीं जी से, ये तो भिन्न है। इसलिए डर निकल जाना चाहिए अंदर से, अनंतानुबंधी का भय खत्म हो जाना चाहिए। पाप भाव चल रहे हैं, कर्म बनते हैं, पुण्य भाव चलते हैं, कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है उसी को। 10 भाव पहले कोई भाव कर ले, उदय आ जाएगा। ये समझ नहीं पाता है जो, वो तो यही देखता है जरा सा सता का उदय आ जाए एकदम नाराज होता है, सता का उदय आ जाए प्रसन्न हो जाता है। भाई ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी, गाथा पढ़ो 5। भावलिंगी संत कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य जैसे कुंकुंदाचार्य, कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनिराज हो, सबका ऐसा कहना है। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के शास्त्र पढ़ेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे, बारंबार निज आत्मा को संबोधन देंगे। निसंबोधन का आज सुना कि नहीं? बोलना। मुनिराज डरते हैं क्या? डरते हैं, 4 गति के दुखों से डरते हैं। तो एक चित्त से जो दोहा लिखते हैं, योग सार शास्त्र है, उसमें लिखते हैं कि हे प्रभु, मैं 4 गति के दुखों से घबरा गया हूँ, मैं डरता हूँ। तो ये आप शास्त्र काय के लिए रचते हैं कि ये मैं मेरे आत्मा को संबोधन करने के लिए रचता हूँ। ये काम नहीं निज को संबोधन। जरा सा वक्ता बन जाए, जरा सा बोलना याद है, इतने में तो फूलने लग जाता है। उसमें क्या है? तो हे प्रभु, जो मनुष्य जिस गांव का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, यदि उस गांव में किसी मनुष्य पर कोई अन्य व्यक्ति आकर के उपद्रव करे, उसके गांव में बाहरी आदमी आ जाए उपद्रव करे, तो जो गांवपति है वो दुख दूर करेगा कि नहीं? उसकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? क्या? हाँ, सो भी दुखिया दुख होवे। तो आप तो 3 भुवन के स्वामी हो, मैं आपके पास है, मेरा दुख मेटो आप। और कौन कहेगा? जिसको दुख लग रहा हो ना, विषय कषाय में, खाने पीने में, विषय भोग में, कुटुंब परिवार में दुख लग रहा हो, वो सोचेगा। काय वास्ते सोचेगा? उसको दुख ही नहीं लगे तो क्यों सोचे, क्यों विचार करें? इसलिए मिथ्यात्व के बराबर कोई शत्रु नहीं है, और मिथ्यात्व में मोह की नींद में जबरदस्त सोया हुआ है अनादि काल का। इसलिए जिनवाणी सम्यक दर्शन के पहले बात शुरू ही नहीं करती है। सम्यक दर्शन हो जाए तब आगे की बात। सम्यक दर्शन ही नहीं हो जीव तो देही मानता रहे, अपने को मूर्ख रागीज मानता रहे, ये तो पुद्गल है, संयोग है, छूट जाएगा। इतना नहीं समझता है क्या? चेतना इतना नहीं समझता है। तेरी मम्मी चली गई, किसने बचा दिया? नहीं, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। अपन तो मथुरा में थे, वहां मालूम पड़ा अपने को। तो सब शिविर बंद करके आए।
अरे कभी सुने ही नहीं जीव ने ये आयु क्रम, कि आयु क्रम पूरा होने पर कोई भी जीव की ताकत अरंत भगवान की भी नहीं है कि देह नहीं छूटेगा। भगवान भी नहीं कर सकते इसमें कुछ। आयु क्रम से देह छूटेगा इतना बता सकते हैं भगवान, लेकिन जो आयु क्रम का आगे आए उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उनकी ताकत नहीं अरंत भगवान की। हाँ, भगत की ताकत है कि अपने परिणाम सुधारे तो उसकी अगली गति अच्छी होगी, नहीं तो कैसे होगी। सारी जिनवानी में अपने परिणाम सुधारने का उपदेश है। दूसरे को देख देख करके जले जाओ, वो अच्छी बात नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले से उम्मीद करो कि मुनिराज जैसा हो जाए, कैसे हो जाएगा? ये तो गृहस्थ में रहेगा, खाएगा पिएगा, ब्याह शादी करेगा, सभी बातें होती है, तो उसमें कोई अज्ञानी थोड़ी हो जाते हैं। जल से भिन्न कमल रहता है कि नहीं, ऐसा भेद ज्ञान होने पर जीव शीतल चित्त हो जिन्हें चंदन, ऐसा शीतल चित्त हो जाएगा उसका भेद ज्ञान होते से ही। पर को पर जाने लग गया, स्व को स्व जाने लग गया। पर की ममता थी और अभी भी है, लेकिन उसको दूर करने के लिए डूबता नहीं उसमें, नहीं समझ आ रही है। देखो ये अनंत जन्म मरण का सवाल है, छोटी बात नहीं है। आचार्य खुद प्रार्थना करने के है, मनुष्य जो मनुष्य जीव गांव का अध्यक्ष होता है, यदि उस गांव में किसी मनुष्य पर कोई अन्य व्यक्ति आकर उपद्रव करता है, अर्थात उसको दुख देता है, तो उस ग्राम का मुखिया उस दुखित मनुष्य पर करुणा करता है। उसी प्रकार भावलिंगी संत कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आप ही तीन लोक के प्रभु हैं, आपका ही राज्य तीन लोक में चल रहा है। जैसा आपने जाना है, जैसे आपके वचन है, जैसा आपने कहा दिव्य धनी में, बिल्कुल वैसा संसार में चल रहा है। तो आप तीन लोक के मुखिया हैं, प्रभु हैं, तो उस दुखित मनुष्य पर करुणा करता है। उसी प्रकार है जिनेन्द्र, आप ही तीन लोक के प्रभु हैं। अरे इतना माने तो जीव अज्ञानी रहता नहीं। जिनेन्द्र भगवान मतलब अन्यमति छोड़ दो सब, एकमात्र तीन लोक के नाथ कोई है तो अरंत परमात्मा है तो सिद्ध भगवान। लेकिन अरंत भगवान की दिव्य धनी सुनने को मिलती है तो अज्ञान अंधकार अनादि काल का दूर होने की निमित्त है। दूर तो जीव खुद करेगा। गंभीर मामला है भैया, चिरंतन शरीर का होना चाहिए। गंभीर मल्ली, इसको गंभीर मल्ली कहते हैं, चिरंतन को। ये कहाँ खो रही है, कहाँ चली गई? अभी तेरे से करवाएंगे, जल्दी मत कर। उसका मन नहीं लगे तो क्या करें? सुन रही, गंभीर हो गई। लगता नहीं मेरे को गंभीरता, ये तो उछल उछल करती है। क्या हुआ? सैनिक महाराजा पे सर्प डाल दिया तो सैनिक महाराजा को क्या मुनिराज पे सर्प डाल के आए, फिर क्या हुआ? जोर से बोलो। खड़े होके बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। ऐसा खा के नहीं आई, कुछ नाश्ता नहीं करा। नहीं तो ऐसा पता क्यों लगाना चाहते थे वो? क्योंकि उनकी मान्यता थी, उनको उसको ठेस पहुंची थी। उनके जो गुरु मानते थे उनके ऊपर प्रश्न उठा था, तो इसलिए वो जैन गुरु को गलत साबित करना चाहते थे। नहीं तो ये क्यों ऐसा हो गया? बौद्ध गुरु जो आए थे तो उनसे पूछा उनने कि सर्वज्ञ है कि नहीं, कि हम सर्वज्ञ हैं। तो आपके पैर की जो जूती थी वो कहाँ है, इतना बता दो आप। तो
उसने उसको ज्योति को उनकी कड़ी में मिला करके और पी लिया उनने। अब आप सब जानते हो ना, तो आपके पेट में है इतना तो जानोगे कि नहीं? तो कौन बता सकता है? सर्वज्ञ है ही नहीं कोई, हम ही सर्वज्ञ हैं। तो नाराज हो गया वो। कौन? राजा नाराज, मेरे गुरु का अपमान कर दिया, फिर क्या हुआ? तो मैं बदला लूंगा। तो सैनिक राजा थोड़ा जोर से बोल। तो सैनिक राजा ने सोचा कि मैं बदला लूंगा और मैं साबित करूंगा कि चेन्नई रानी के जो गुरु हैं, वही सच्चे हैं, वो सच्चे हैं। वो सच्चे नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो वो गए फिर और उन्होंने मरा हुआ एक सर यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। ऐसा भी कर सकता क्या कोई? और जो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, उस समय उनकी इसी वजह से नरक गए हैं। मुनिराज का अपमान कर दिया, मतलब नरक चला जाता है जी, छोटी बात नहीं है ये। फिर तो उस समय उनके जैसे परिणाम हुए, उन्होंने उपसर्ग किया और वापस आके वो एकदम खुशी में बोलने लगे चेला रानी को कि मैंने भी देखो, अभी पता चलेगा कि ऐसे नहीं, तेरी आवाज से बोल, बुलंद है। जा खड़े होके बोल लेना थोड़ा सा। बनी हुई घटना है ये, बातें नहीं है। हाँ, हकीकत है। फिर क्या हुआ? तो सैनिक राजा जब उपसर्ग करके चेला रानी के पास आए तो खूब खुशी में हंसते हुए हा 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 हा, तुम कहती थी ना कि तुम्हारे गुरु ही सच्चे हैं, आज पता चल जाएगा। हा 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 हा, आज ही मैं उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल के आ गया। हा 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 हा, कब कब देख के वो तो जा चुके होंगे, भाग चुके होंगे भयभीत होके। हा 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 हा। और वहीं पे चेला रानी के तो जमीनी पैरों से हाँ हिल गई। फिर तो वो कहने लगी कि अरे आपने क्या कर दिया। और दोनों फिर गए देखने के लिए कि सच्चे हैं तो वही रहेंगे और सच्चे नहीं होंगे तो वो भाग चुके होंगे। भागते सर्प हटा दिया होगा, हाँ सर हटा दिया होगा, सर्प निकाल दिया होगा गले में से। फिर गए वो लोग गए वहाँ पे और देखा तो सर्प डरा हुआ था उनके गले में और चीटियां आ गई थी उनके पूरे शरीर पे और खून बह रहा था। तो सैनिक राजा तो देखते रह गए और चेला रानी ने गले में शक्कर डाली, ऊपर एक डंडी से सांप को हटाया और बहुत देर उन लोगों ने वहाँ पे इंतजार किया कि जैसे थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाए तो मुनिराज उपदेश नहीं है। हाँ उपदेश दे सके। तो जैसे सैनिक राजा तो डरे हुए थे क्योंकि वो सैनिक राजा डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने उपसर्ग किया था। पर सैनिक जैसे ही यशोधर मुनिराज ध्यान की मुद्रा से बाहर आए तो पहला शब्द ही उनका हे भव्य जीव था, जो कि सुन के उसी क्षण सैनिक राजा के अंदर ऐसी अनुभूति हुई कि मतलब मुझ पापी जिसने इतना बड़ा इतना उपसर्ग किया, उन्होंने भव्य कहके संबोधित किया। अने भव्य नहीं, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों को एक शरीर की सधर्म वृद्धि दी। फिर बस फिर उन्होंने बोला, उनको उसी समय में अनुभूति हुई कि ये मेरे इतने पाप करने के बाद भी ये मुझे मैं जैसा हूँ, इनमें कितनी क्षमता है वो इन्होंने जाना। तो उनको उसी समय अनुभूति हो गई कि वो ही सच्चे गुरु है। लेकिन जो भाव कर लिया था तो उससे नरक गति आज भी है। भले ही तीर्थंकर बनेंगे पहले यहाँ, लेकिन अभी नरक गति में है। वो भाव कर्म कर लिया ना, जीव जाने अनजाने तो कर्म में तो होगा, उसका उदय आएगा। ये इसमें मत रहना जरा से भी। अनजाने में किया तो कैसे आएगा? अनजाने में किया तो भी आएगा। अनजाने क्यों? उनको मालूम था दुख, उन्होंने उपसर्ग किया इतना तो जानते थे। उपसर्ग किया इतना ज्ञान जानता था कि नहीं जानता था? इससे इतना बड़ा बल तो होगा ऐसा। मुनिराज 3 लोक के गुरु होते हैं, अरंग भगवान के जैसे ही पूज्य होते हैं। मुनिराज कहते किसको है?
मामूली बात थोड़ी, गृहस्थी थोड़ी हूँ। जंगल में रहते हैं, प्रचुर आनंद, जंगल में रहते हैं, प्रचुर आनंद भोगने वाले होते हैं, 3 लोग के गुरु हैं। वो कोई छोटी बात थोड़ी, उनका अपमान करना या उनके खिलाफ उपसर्ग करना, नरक नहीं चला जाएगा जी। इस बात को समझना चाहिए अपने को बोलने के पहले कि मुनिराज ही 3 लोग के गुरु होते हैं। जरा सा भी अपने मन में मुनिराज के प्रति दुर्भावना पैदा नहीं होना चाहिए, ये बात को समझ जाना चाहिए। दिगंबर मुनिराज 3 लोग के गुरु होते, जैसे अरंग भगवान 3 लोग के नाथ परमात्मा है, वो गुरु है। अब देखो, उसी प्रकार है जिनेंद्र, आप तो 3 लोक के प्रभु हैं और मुझे अत्यंत दुष्ट कर्मों ने सता रखा है, क्योंकि 8 ही कर्म मुनिराज के संयोग में मौजूद है। 8 ही कर्म मौजूद है, 4 घातिया कर्म नहीं होंगे तब घात बंद हो जाएगा। निमित्त है अभी, तो उसके निमित्त में दुख हो रहा है इंद्र को पर्याय में, संजलन कषाय का। भाई अज्ञानी को तो दुख दिखते ही नहीं ना अपने पर्याय में, तो बाहर विषय कषाय में सुख मान बैठा है, तो गहरी नींद में है, मिथ्यात्व में। क्या हुआ, क्या प्रश्न है? 8 कर्म में से 4 घाती कर्म अभी है कि नहीं मुनिराज को? तो निमित्त है तो उपादान में घात हो रहा है ना पर्याय में, इतना तो समझना चाहिए ना। भले 3 कषाय वाला नहीं हो रहा है, बस संजलन कषाय में तो जल रहे हैं ना। इसलिए प्रार्थना करते हैं भावलिंगी संत कि हे जिनेंद्र, आप तो 3 लोक के प्रभु हैं और मुझे अत्यंत दुष्ट कर्मों ने सता रखा है। ये व्यवहार की भाषा है। सताए तो अपनी परिणति में आकुलताएं हो रही है, चाहते नहीं है, एकत्व नहीं करते, फिर भी हो रही है। अगर नहीं हो तो अनंत हो जाए। आकुलता 2 तरह की है, पाप की और पुण्य की। तो मुनिराज की पाप की तो आकुलता है ही नहीं, पर पुण्य की तो है ना, शास्त्र रचने की, उपदेश देने की, भगवान के दर्शन भक्ति, यही आकुलता है। हो रही है कि नहीं हो रही है? और 1-3 कषाय के अभाव की शांति का अमृत पान भी कर रहे हैं। वो तो 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाता है जीव को। जैसे ही अपने को ध्येय आत्मा में, इतने में शांति शुरू हो जाएगी जी। मानते से ही शांति मिलेगी जीव को। आ तुझे अंतर में इसलिए आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे को 8 कर्म बंधे हैं और उसका उदय भी मौजूद है, इसलिए मेरे को दुष्ट कर्मों ने सता रखा है। तो क्या आप मेरे ऊपर करुणा न करेंगे? भगवान से कह रहे हैं। व्यवहार की भाषा ऐसी होती है, क्योंकि पहला सिद्धांत जैन धर्म में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। ये पहला सिद्धांत है जैन धर्म का। और अज्ञान इतना ही है कि मैं दूसरे का करता हूँ, दूसरे को सुखी करूँ, दूसरे को दुखी करूँ, दूसरे को समझा दूँ, दूसरे में कर दूँ मैं। तो ये नहीं समझता कि कर्म बन गए हैं, उसका उदय अपने को आएगा, और जो आएगा तो उसका दुख अपने को ही है। जितना उसमें तन्मयता करेंगे उतना दुख है, तन्मयता छोड़ करेगा तो अनंत दुख है, और तन्मयता पर्याय में नहीं करेगा तो दुख लिमिटेड हो गया, भिन्न समझने लग गया ना। एक एक जीव स्वतंत्र, एक एक परमाणु स्वतंत्र, उसमें अपनी क्यों चले, इतना समझा लिया अपने को जीव ने, तो उसको दुख तो होगा लेकिन अनंत अनुबंधी का नहीं होगा। बस इतना यहीं से शुरुआत है जीव की। सुखी होने का मंत्र यहीं से शुरुआत है, फिर तो बढ़ते ही जाएगा जीव को। एक बार डिसीजन कर ले कि मेरी पर में चलेगी नहीं, और चली भी नहीं थी, न देह में न परिवार में, न पुत्र में न पुत्री में, चलती है चेतना की तो चलती है, थोड़ी बहुत तो चलती है। यहाँ मंदिर में बोले, सही बोलो, ये क्या कह रही तेरी मम्मी? मम्मी की बात मानते है कि नहीं है? तो मम्मी की बात बता। अरे इतना बड़ा करा, पेट में 9 महीने रखा,
और तेरे लिए इतनी सारी जिंदगी लगा दी और तू क्या चलती नहीं? सब जीव बादशाह है अपने अपने, वो दूसरे की क्यों चले उन पे? यहाँ पर भी ऐसे व्यवहार लगा के बोले तो ठीक है। तो व्यवहार से बोलो, लेकिन व्यवहार का मतलब ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा ही व्यवहार की परिभाषा ये है, निश्चय की परिभाषा है कि ऐसा ही है, और व्यवहार की परिभाषा है कि ऐसा है ही नहीं। खाली राग को देख करके उस राग को बताने के लिए जिनवाणी ने कहा है कि भाई परिणति में राग है, उसका दुख है तुमको, बाहर के पदार्थों का दुख नहीं है। जितना राग देश होगा उसका जलोगे, पाप का हो कि पुण्य का हो। यहाँ जैसे परमात्मा की बात चलती है तो फिर यहाँ तो बिल्कुल धड़ाके से ही कहना चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं, हमारा कोई सब नहीं। ये घर पे भी समझना चाहिए हर क्षण। ये सत्य जो है ना, हर क्षण समझता है, जानता है, मानता, उसका नाम ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। ऐसा थोड़ी घर में अलग है, नहीं यहाँ अलग है। ये ऐसा हर क्षण प्रति क्षण, हे नाथ मुझे भी प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। क्या है बोलना? 4 लाइन बाबू जी। मैंने अपने को सिद्ध समान मान लिया जीव ने। आपकी जो अस्थि है वही मेरी बस्ती है। मेरी आपसे ही बातें होगी सिद्ध भगवान से, क्योंकि वहां 8 कर्म नहीं रहे निमित्त, तो परिणति में भी नहीं रहा कुछ भी, अपूर्णता भी नहीं रही, पूर्णता हो गई। अरंग भगवान की भी पूर्णता हो गई, लेकिन वो अभी योग का कंपन होता है। 5 है ना आश्रम के भेद, मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग अभी बाकी है अरंग भगवान को, दुख नहीं अनंत, लेकिन प्रदेशों का कंपन तो होता है ना। सिद्ध भगवान अकंप हैं, इसलिए अपने आदर्श सिद्ध भगवान होते हैं। हर ज्ञानी को आदर्श सिद्ध भगवान है। और गजब ये है कि वैसा का वैसे ही अभी अपने को मानता है यहाँ देह में, तब तो ज्ञानी हुआ। पहचान ही नहीं हुई सिद्ध भगवान की, काय के लिए शिखर जी जाते हैं? हाँ, सिद्धों के साथ मिलान करने के लिए। तो सिद्धों से बात करोगे तो तू भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध। ये तो पहली बात है जैन धर्म में कि जीव देह में विराजमान है तो शक्ति रूप से वैसे ही है, व्यक्ति रूप से उनके पर्याय में पूर्ण व्यक्त हो गया है। आत्म ध्यान की वजह से आत्मा ने लीनता से मोह को पछाड़ दिया। दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों रहे ही नहीं पर्याय में, इसलिए अनंत सुख भोग रहे हैं। अभी भी जीव के लिए परिणति में खाली एक क्षण का है। ये हर क्षण की मस्ती में रहेगा जीव। तुम्हारी अस्थि मेरी बस्ती है, तब इतना आना चाहिए ना जीव को। सिद्ध समान सदा पद में रहो। तो क्या आप मेरे ऊपर करना नहीं करोगे? अरंग भगवान से कह रहे हैं, अर्थात आप अवश्य ही मुझ पर करना करोगे। अगली गाथा, आपके वचनों से मेरे जन्म जन्मांतरों का नाश होता है। अब ये बहुत गंभीर बात, इस जन्म की बात नहीं, कितने जन्म खत्म होते हैं अनंत भगवान की भक्ति मात्र से। दिल से भक्ति हो जाए तो ज्ञानी हो गया, और नहीं भी हुआ हो तो भी कम से कम भक्ति पैदा हो जाए तो आगे बन जाएगा। तो भक्ति नहीं हो अनंत भगवान की, अष्टदेव से पूजन करने का भाव ही नहीं, तो अष्टदेव काय के लिए चलाते? एक एक द्रव्य रोग बता रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी अष्टदेव अनादि का मार्ग है। एक एक द्रव्य जो चढ़ाते हैं उसमें प्रयोजन है, ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। और थोड़ी दया आई हो अपने पर तो ये जीव दया करेगा, सब करेगा, रेगुलर हो जाएगा सब। अपनी दया ही नहीं है मेरे को तो कुछ परवाह ही नहीं है। जन्म होना है तो जन्म चाहे जहाँ जाऊंगा अगले जन्म में, तो अपनी दया ही नहीं, उसको क्या क्या नींद में मगन है जीव। क्या दया अपनी हो रानी? ये क्या होती है? भाई मेरी परिणति में आकुलता है, मेरी आकुलता खत्म हो जाए, बस ये दया है अपनी। आकुलता चलती है ना, कोई कराता तो है नहीं। ये जीव को रोग लग गया आकुलता का, पाप का और पुण्य की आकुलता करे करता है। ज्ञानी के भी होती है,
लेकिन वो नजर बदल गई नजरिया बदल गया, है, नजरिया बदल गया। नजरिया बदल गया। वाह, अब देखो पढ़ना है गाथा। आपको कोई दुख है कि मेरे काय का दुख है? अरे पर जन्म होता है, मरण होता है, अगला जन्म होता है, आपको नहीं पता है? आपका ही होता है ना अगला जन्म। आचार्य कह रहे हैं कि मेरे भी हो रहा है अगला जन्म। ऐसा नहीं मुनिराज बन गए तो जन्म मरण खत्म हो गया है। क्यों जो कषाय बच गई है, जब तक रहेगी तब तक जन्म मरण होता रहेगा। तो मैं आपके पास आया हूं कि मेरा जन्म मरण खत्म करो। तो भगवान कहेंगे कि तेरा हुआ ही नहीं पहले, ये तो मान तेरा कहाँ हुआ है? तो शरीर छूट गया, मैं शरीर नहीं रहा, तो शरीर था ही कब? जबरदस्ती देह को अपना मान बैठा था मिथ्यात्व में। देखो कहेंगे हे प्रभु, आप सबको मूलभूत एक ही कथन कहना चाहिए। मतलब सब जीवों के लिए बात है ये, एक ही कथन जिनवाणी माता का, कि यह एक कथन यह है कि हे प्रभु कृपा कर आप मेरे जन्म संसार के सर्वथा नष्ट करो है। सब जीवों को भगवान के सामने इतना ही प्रयोजन करना चाहिए। भाषा विनय की है, करेगा तो खुद अपने उपादान से जीवे। विभाव को पछाड़ेगा, स्वभाव के ध्याएगा, विभाव में डूबना बंद करेगा तो स्वभाव में रमना चालू करेगा। परिणति में दुख की जड़ी काट दी तो फिर दुख धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। दुख भगेगा तो सुख जमेगा। सुख माने अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, अद्भुत सच्चा सुख, रस, आनंद, रस का भोग। ये मिथ्या तो जाते से सब समझेगा जी। मिथ्या तो नहीं जाता है तब तक कुछ समझता नहीं है बस। यहाँ तो मुनिराज कह रहे हैं कि मेरे भी दुख है। देखो हे प्रभु, आपको सबको मूलभूत एक ही कथन करना चाहिए सबके लिए। क्या कि वह एक कथन क्या यह है कि हे प्रभु आप कृपा करके मेरे जन्म संसार के सर्वथा नष्ट करें। क्यों? क्योंकि मैं इस जन्म से अत्यंत दुखी हूं। इतना ही नहीं, पर अगला जन्म फिर मेरे को दिख रहा है। मुनिराज कह रहे हैं यहाँ कोई पंचम काल में श्रेणी तो होती नहीं है। भावलिंगी संत होने कर भी 8वां गुण स्थान प्रकट हो जाए और चढ़ करके 12वां गुण स्थान हो जाए, ऐसा तो यहाँ कोई भावलिंगी संत को संभव ही नहीं है। पंचम काल की ऐसी स्थिति है, जीव की परिणति की ऐसी स्थिति है। सर्वथा शुद्ध हो जाए वो यहाँ नहीं हो सकता है अभी। पर्याय में द्रव्य से शुद्ध है ये अलग बात है। द्रव्य में पर्याय की भाषा तो समझना चाहिए ना, नहीं तो कुछ भी पता नहीं लगेगा यहाँ क्या आया नहीं, कोरा चला जाएगा। भाई द्रव्य तो आप मुक्त हो, परिपूर्ण परमात्मा हो, अनादि अनंत अकृत्रिम, ये पहली बात है जैन धर्म में। तो काय के लिए भटक रहे कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, अनादिकाल से घूम रहा है मोह की नींद में। मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, मेरी ही घरवाली है, मेरे ही है, मेरे ही मकान। ऐसा मोह का नशा है जबरदस्त। और इसीलिए जन्म मरण का अंत नहीं है जीव को। और दुख तो यही है। और भावलिंगी संत कह रहे हैं कि मेरे भी जन्म मरण दिख रहा है, नया देह धारण करना पड़ेगा। और चौथे गुण स्थान रह जाएगा वहां तो। अभी तो छठे सातवें में चल रहे हैं, वहां तो चौथे ही रह जाएगा। और अगर जरा सा भी हिचक कर दी, जरा सी भी, तो पहले ही रह जाएगा। वैसा हुआ है। 11वें गुण स्थान वाले जीव वापिस पलट करके अनंत भाव कर रहे हैं संसार में।
ये मामूली बात नहीं, अनंत पुरुषार्थ है जीव। आत्मा की श्रद्धा करने में अनंत पुरुषार्थ, आत्मा में लीनता करने में अनंत पुरुषार्थ, और पूर्णता का लक्ष्य बन जाना पर्याय में, वो भी अनंत पुरुषार्थ है जीव। खाली सम्यक दर्शन में थोड़ी संतुष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ तो अभी आंखें खुली है। कितनी कठिन लग रही बात है। सुहा रही है कि नहीं सुहा रही है? नहीं तो देवांशी की सहेली है सुहानी, हाँ वो बम्बई में रहती, तो वो जाती है तो उसी के यहाँ ठहरेगी। उससे बचपन की सहेली है, वो सितंबर है पर सहेली है, तो वो इसे सुहाती, उसको इतनी सुहा। ऐसा जिन्होंने सुहाने लग जाए तो समझ लो कि सच्ची सहेली के पास आ गया जीव। अगर सुहाने लग जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। ये बातें सुहा रही है कि नहीं सुहा रही है? कि जल्दी घड़ी देके बंद करो, टाइम हो गया है। आप जब सुनाओगे हमको सबको सुहाना ही लगता है, अरे आप बोलते रहो। आचार्य कह रहे हैं अपन कौन बाबूजी? देखो हे प्रभु, देखी तो आप बता रहे हो। हाँ हे प्रभु, सबको मूलभूत एक ही कथन करना कहना चाहिए हर एक से। आपकी बातें यही है जिनवाणी कि यह एक कथन यह है कि हे प्रभु कृपा करके आप मेरे जन्म जन्मांतर जन्म संसार को सर्वथा नष्ट करें। बस इतना ही चाहिए, बस भगवान से इतना ही मांगना है। क्यों? क्योंकि मैं इस जन्म से अत्यंत दुखी हूं। बस अब यही सारा सार है। अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुखी हूं। कुटुंब परिवार है, सब अच्छा बढ़िया चल रहा है, तो सुखी है कि दुखी है? कैसी बात करते हैं? मंदिर में बोलने की बात नहीं है, जीव को लगना चाहिए। वो इसलिए नहीं लगता है कि उसको अगला जन्म खड़ा है सामने, ये नहीं दिखता है जीव को, क्योंकि अपने को आत्मा मानता ही नहीं ना, देह मानता है। इसलिए मर जाऊंगा मैं, बस इस जन्म जितनी फिक्र करता है। इसलिए जिन्होंने सुहाती नहीं, मोक्ष मार्ग पे चलना सुहाता नहीं, अपनी पर्याय के दोष देखना सुहाता नहीं, उसको दूर करने की बातें सुहाती नहीं। और गजब तो यह है कि दृढ़ दृष्टि की बात भी सुहाती नहीं, तब बाकी क्या बात रह गई है? तो हे प्रभु हमें सर्वथा नष्ट करें, क्योंकि मैं इस जन्म से अत्यंत दुखी हूं। इसलिए आपके सामने यह मेरा प्रलाप है। प्रलाप क्यों? क्योंकि आप तो कुछ करने वाले नहीं हो और मैं प्रलाप कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। ये तो मेरे उपादान से मेरे हाथ में बात है ये। लेकिन कहूं किससे? आपको स्मरण करता हूं, आपको याद करता हूं, आपका अनंत सुख देखता हूं, अनंत चतुष्टय देखता हूं, तो मेरे मन में लालच आता है कि आपके जैसी मेरी पर्याय हो। तो ये तो भगवान को जानता है, नहीं तो क्या जानता है? इसलिए आपके सामने प्रलाप करता हूं। मतलब प्रलाप करता हूं का मतलब कह रहा हूं मैं, आप तो कोई सुनने वाले नहीं हो। भाई जो सुनते नहीं उनको उनके सामने कहने से क्या फायदा बाबूजी? है? कैसे? कैसे? तो भगवान तो सुनते हैं, भाई ये कह के मैं क्या सुनता? फिर आपके सामने क्यों प्रलाप करता हूं? कि खाली आपको देख करके, आपकी शांति देख करके, थोड़ा भी समझदार हो तो भगवान को देख करके उसको तत्काल प्रेरणा मिलती है शुद्धात्मा की और आत्मा में लीनता की। क्योंकि सुख की खान तो अनादि अनंत है, जीव है। निरोध में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, सिद्धालय में भी ऐसे ही है। अनंत 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 गुणों का दरिया है जीव। तो आपका मेरा प्रलाप अर्थात मैं विलाप कर करके कर रहा हूं आपके सामने। सुनते हैं कि नहीं भगवान? अरे भगवान के माध्यम से जीव खुद सुनता है, जानते हैं भगवान। ये जीव ही जानते ही, इसके आगे कोई मर्यादा नहीं है। अब आगे चलेगा, हे प्रभु दया रूपी जल के कारण ही मैं अत्यंत शीतल हूं, ये चलेगी कल बात।